हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी को लेकर आए यहाँ पे सीकेएस पे ओवरऑल इस वीडियो में जो कि है वो हम यहाँ पे एम्पलीफायर देखने वाले हैं हमारे सीकेएस के। और ओवरऑल दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से आया, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत, ये मेड इंडिया एम्पलीफायर है, पूरी पीछे फैक्ट्री है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये सेटअप पूरा करा हुआ है, यानी टेस्टिंग के लिए स्पेशल टेस्टिंग आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दो बेस के एम्पलीफायर, एक टॉप का है। बेसिकली 5 मॉडल्स हैं, 5 ही मॉडल्स अलग अलग है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मजा बहुत आने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी से क्विक स्टेप, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीकेएस अकोस्टिक MP-A सीरीज़ को, तो यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे मॉडल लिया है वो सबसे हैवी मॉडल लिया है। अगेन यहाँ पे इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया ना कि इसके अंदर काफ़ी सारे आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से ही सबसे हैवी मॉडल है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद आगे के जो कि प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल चैनल पावर एम्पलीफायर मेंशन करा गया है, AB क्लास यहाँ पे मेंशन करा गया है। उसके बाद ये 2 ओम स्टेबल एम्पलीफायर है, अगेन क्योंकि ये मेड इंडिया प्रोडक्ट है, भारत में बना हुआ है। आप सभी को मालूम है जितने भी भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल, अगेन यहाँ पे कैसा भी लोड हो वो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ। पैकिंग की बात करूँ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी जो है वो पैकिंग दी गई है। दोस्तों ये आपको थर्माकोल की पैकिंग मिलती है, ये इस पे भी जो है वो मॉडल नंबर मेंशन है अगेन। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर आपको एक ये यूज़र मैनुअल यानी वारंटी कार्ड, अगेन इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हैं इसमें आपको सभी मॉडल्स के पावर रेटिंग्स और बाकी डिटेल्स भी जो वो मिल जाती हैं। ओवरऑल हमारा मेन यूनिट है ये एम्पलीफायर। तो चलिए मैं भी आपको एम्पलीफायर निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे एम्पलीफायर के फ्रंट की डिटेल्स की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सीकेएस अकोस्टिक्स की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल ये वाला जो मॉडल है ये है MPA 3600 यानी 3600। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये ड्यूल चैनल एम्पलीफायर होते हैं बड़े अक्षरों में। यहाँ पे भी जो है वो इसके जो फ्रंट प्लेट होता है ना, फ्रंट पे यहाँ पे भी मेंशन है सीकेएस। और चैनल 1, चैनल 2 यानी चैनल A, चैनल B आपको मिल जाते हैं। इसके ये वॉल्यूम नोब्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये ब्रिज एंड पैरेलल ये दोनों के आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एम्प ऑन का इंडिकेटर है, दोनों में सेम है। प्रोटेक्ट का इंडिकेटर भी दोनों में सेम है। इसके अलावा यहाँ पे लेवल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड क्लिप का यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसका वेंटिलेशन, यानी दोनों साइड वेंटिलेशन है। अंदर अभी हम देखेंगे ना कितने इसके अंदर फैंस मिलते हैं वो भी हम जानेंगे। बाकी अगर मैं साइज की बात करूं तो इसके अंदर 3U का इसका जो है वो साइज रखा गया है। चलिए मैं ना अभी आपको यहाँ पे बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड, अगेन यहाँ पे आपको मेड इंडिया ये बड़े अक्षरों में मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं फैंस की बात करूँ तो यहाँ पे तो पीछे आपको 2 फैंस देखने को मिल आते हैं। काफी अच्छा साइज है इन फैंस का। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँ, ये जो कि इनपुट और आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हर एक चैनल पे आपको ये 4 इनपुट आउटपुट से देखने को मिलते हैं। तो 2 तो TS हो जाते हैं, 2 यहाँ पे आपको XLR मिलते हैं। अभी कंपनी ने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट में मतलब आप XLR भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे TS भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे XLR में आपको ये 2 ऑप्शन दे दिए कि अगर आप XLR से इनपुट करते हैं तो XLR से ही आउटपुट ले लीजिए, यानी ये दोनों बैलेंस हो गया। और यहाँ पे जो कि आपके TS में इनपुट है, तो अगर आप TS से आउटपुट भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप TS से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इस चीज का काफी अच्छा ख्याल रखा है। अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ऐसे यहाँ पे हमारे दूसरे चैनल पे भी हो जाता है, सेम ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों आउटपुट्स की, तो आउटपुट्स में आपको ये स्पीकर्स प्लस ये टर्मिनल सॉकेट्स दोनों ही मिल जाते हैं, तो आप दोनों को यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दोस्तों यहाँ पे ये ब्रिज मोड पे भी वर्क करता है। ये देखिए ये ब्रिज मोड जो है ना यहाँ पे मेंशन है, तो ये ब्रिज मोड पे भी वर्क करता है। ओवरऑल बीच के अगर मैं यहाँ के स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये लो कट यानी लो कट का आपको ऑन ऑफ का स्विच ऑफ बटन मिल जाता है, सेंसिटिविटी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कि मोड्स हैं, यहाँ पे आप इसको स्टूडियो चलाना चाहते हैं, पैरेलल चलाना चाहते हैं, ब्रिज पे चलाना चाहते हैं, ये भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी मोड। अभी अगर आप इस पे बेस भी चलाना चाहते हैं ना बिना क्रॉसओवर के, तो यहाँ से आप इस पे बेस भी इस पे रन कर सकते हैं। लाइक मैंने लो पे कर दिया तो आपकी ये जो है वो बेस मोड पे भी आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है रीसेट बटन यानी सर्किट ब्रेकर आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको ना इसका वो भी दिखा देता हूँ प्लग, कि ये जो प्लग है ये कहीं बाहर का है नहीं दोस्तों, ये पूरा यहाँ पे मेड इंडिया बनाया गया नहीं, ये पूरी वायर की अगेन काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। इसकी लेंथ भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो वायर की दे दी गई है। और कंपनी को मालूम है कि भाई हाँ यहाँ पे जो कि बाकी एम्पलीफायर्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शॉर्ट वायर्स की वजह से, यानी छोटी वायर्स की वजह से। अगेन हर एक चीज़ पे डिटेलिंग पे काम करेगा। तो ये तो हो जाता है इसका बैक साइड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट्स की,
तो आपको कहीं से भी 1% नहीं लगेगा भाई ये मेड इन इंडिया है। अगेन यहाँ पे जो कि फिनिश्ड है और इसकी जो क्वालिटी है वो जवाब दे रही है भाई, यानी अपने आप ही बोल दे रही है कि एम्पलीफायर चलेगा कैसे। चलिए मैं थोड़ा सा ना भी आपको डिफाइन कर देता हूँ कि एम्पलीफायर के अंदर लगा क्या क्या है और कैसे लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये पावर का पूरा यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है। ये इसके मॉड्यूल्स हो जाते हैं, चैनल ए एंड चैनल बी। अभी यहाँ पे 3600, आप ये सोच रहे हैं कि भैया ये मॉडल नंबर 3600 लिख दिया, लेकिन एग्जैक्टली इसका पावर कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को गिन लीजिए, और ट्रांजिस्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 14 यहाँ पे 28 ट्रांजिस्टर्स मिल जाते हैं। 1943 N5200 के जो है वो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल में लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं इस मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे ये अलग से हमने ना लेके लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा रिपेयरेबल ये मॉड्यूल है, कुछ भी आपको ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा, किसी पे भी आप उंगली रख लीजिए कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको रिपेयरेबल ना मिले। और हर एक चीज पे डिटेलिंग पे काम करेगा, यानी हीट सिंक भी आप देख लीजिए काफी हैवी है इसकी हीट सिंक। और जरूर बताइए कि आपके एम्पलीफायर में ना कितना ट्रांजिस्टर और कितना पावरफुल है वो आपको अब मालूम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें 8 कैपेसिटर्स जो है वो इस्तेमाल में लिए गए, और ये इसका पूरा बैक्स का जो है वो प्लेट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑन पीसीबी जो है वो सारी चीजें माउंटिंग करी गई हैं। ये देख लीजिए ऑन पीसीबी सारी चीजें माउंटिंग यहाँ पे दे रखी है। ये भी रिपेयरेबल है। अगर मैंने काफी सारे ऐसे एम्पलीफायर्स में देखा है कि ये जो है ना बैक जो कि आपका ऑडियो कार्ड होता है ये रिपेयर ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी मेड इंडिया जो है वो प्रोडक्ट को रखा गया, ये भी मेड इंडिया ही रखा गया। ये फ्रंट हो जाता है। फैंस की बात करूँ तो टोटल इसके अंदर 4 फैंस मिल जाते हैं 4 इंची के, 2 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और ये इसका जो कि है टॉयडल ट्रांसफार्मर आपको मिलता है। खैर ये तो हो जाता है इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अभी चलिए मैं ना इसकी आपको बाकी डिटेल्स भी देता हूं। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एमपी सीरीज के अंदर आपको ये बाकी मॉडल्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे मॉडल्स आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको मिलता है MPA 1200, ये मिल जाता है 1600, और यहाँ पे ये मिल जाता है आपको 2000 N 2600 और 3600। ठीक है ना, ये इसके अंदर जो कि है आपको ये 5 मॉडल्स मिलते हैं। तो पांचों में से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सबसे अपने हैवी सीरीज की बात करूँ उसकी पावर रेटिंग, तो सबसे पहले पावर रेटिंग मैं 8 ohms की, 8 ohms पे ये 750 वाट जो है वो आपको आउटपुट देता है। यहीं अगर मैं 4 ohms की बात करूं दोस्तों ये 4 ohms पे 1250 वाट आउटपुट देता है। यहीं पे ये जो कि आपको 2 ohms स्टेबल, यानी स्पेशल बॉक्स पे भी मेंशन है कि 2 ohms जो है वो स्टेबल एम्पलीफायर है। तो ये 2 ohms पे आपको 1800 वाट जो है निकाल के दे देता है। यहीं पे ये एम्पलीफायर दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रिज पे भी वर्क करता है, तो कहने वाली बात नहीं, ये ब्रिज पे भी चलता है। तो ब्रिज पे दोस्तों ये आपको 2400 वाट 8 ohms पे और 4 ohms पे ये 3600 वाट जो है वो आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। यहीं अगर मैं इसके डैम्पर फैक्टर की बात करूं तो ये 400 जो है उसका डैम्पर फैक्टर हो जाता है। क्लास ए बी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाया गया है, प्योरली मेड इंडिया यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो जाता है। इसके अलावा बाकी एम्पलीफायर्स की जो कि स्पेशल्स है या डिटेल्स है वो यहाँ शोर होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं इसकी टेस्टिंग पे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एम्पलीफायर को हम आउटडोर में और अच्छा खासा इस पे लोड डाल के चेक कराऊं, और तभी मालूम चलता है भाई हाँ एम्पलीफायर का पूरा निचोड़ तभी निकलता है जब उस पे ओवर पावर ड्राइवर या फिर हम ओवर पावर स्पीकर चलाते हैं, तब जाके मालूम चलता है। तो चलिए फिर हम टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब ये बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए बेसिकली आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे पूरा सेटअप करा है, यानी सेट करा है हमने। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये 4 बेसें हमने सेट करी हुई हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये है यहाँ पे ये टॉप, और टॉप के लिए बेस के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे वही सीरीज के एम्पलीफायर, वही लगे हैं MPA सीरीज, यानी MPA 2600 लगाए, साथ ही साथ ये 3600 और ये भी 3600। तो बेस जो है वो हमारी आप देख लीजिए यहाँ पे डबल 18 जो है वो बेस होने वाली है। ओवरऑल जो कि टेस्टिंग पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आइए पास से थोड़ा सा कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ। और हर एक चैनल पे हमने एक बेस जो है वो डाला हुआ है, 4 ohms पे हमने इस पे लोड दिया हुआ है। ठीक है ना, इस पे जो है वो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 टॉप डाले हुए हैं। क्रॉसओवर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्रॉसओवर में हमने करा क्या है क्योंकि ये जो बेस है ये अलग मॉडल की है, ये अलग मॉडल की है, तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि मतलब आपके पास 2 अलग मॉडल हो तो आप एक ही आउटपुट से, यानी क्रॉसओवर के एक ही आउटपुट से चला ले। उसमें होता क्या है कि इसका जो फ्रिक्वेंसी सेट होता है या फिर कह लीजिए इसकी सेटिंग होती है वो अलग होती है और नीचे की अलग होती है, तो थोड़ा सा ये कोशिश करेगा ये आप अलग अलग रखें। तो इसलिए हमने इस पे जो है यानी हमारे चैनल 1 पे हमने ये वाला एम्पलीफायर दे रखा है, चैनल 2 पे हमने ये वाला एम्पलीफायर दे रखा है, तो दोनों को सेपरेट करके हम चला रहे हैं। कनेक्शन की बात करूं तो पीछे से आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि
यहाँ से हमने ये दोनों आउटपुट्स ले रखे हैं, ये लो के, ठीक है ना। ये हमारे टॉप हो जाता है, टॉप हमारे स्टूडियो पे चल रहे हैं। ये जो आउटपुट्स हैं, ये वाले जो आउटपुट्स लेकर रहे हैं, ये क्रॉसओवर में जा रहे हैं। क्रॉसओवर से एक एक जो है वो स्पीकॉन्स, सॉरी एक एक जो है वो हमारी XLR निकल के यहाँ पे आई है। इस वाले एम्पलीफायर पे दोनों पे एक एक डल चुकी है। एम्पलीफायर को हमने यहाँ पे पैरेलल यानी मोनो करा हुआ है। बेस कनेक्शन आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, सिंगल सिंगल जो है वो वायर हमने यहाँ पे डाली हुई है। टॉप में भी जो है वो सिंगल सिंगल वायर जो है वो डाली हुई है। यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा रखा है। ओवरऑल आप लैपटॉप से हम प्ले कर रहे हैं, तो अभी आप टेस्टिंग देख लीजिए। साथ ही साथ एक ऑफर इसके अंदर ये भी है वीडियो के अंदर कि अगर आपको इस टाइप का सेटअप भी चाहिए हो, लाइक ये 3 एम्पलीफायर या फिर ये 2 टॉप, ये 2 बेस, या फिर इसके अंदर आप 2 टॉप और ऐड करवाना चाहते हैं, तो इस टाइप का सेटअप के लिए भी सेम आपको मिल जाएगा। CKS अकोस्टिक का ही ये पूरा आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप का मिलेगा। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे मज़ेदार सी टेस्टिंग दिखाता हूँ। भुलगर की शक्ल में तेरे बाप को भूल गया क्या? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं।
दोस्तों कैसे लगे टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इन एम्पलीफायर का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। मजा आ गया होगा वाकई में। यहाँ पे बेस जो था ना, अगेन काफी तगड़ा बोल रहा था इनके एम्पलीफायर के साथ में। और आपको ऐसा लग रहा होगा भाई यहाँ पे कैसे चला ले रहे हैं, अगेन क्योंकि मैंने बताया ना है कि अगर आप मार्केट से कंपैरिजन करेंगे इन एम्पलीफायर के साथ में तो ये एक नंबर मिलेंगे। दूसरा आपके इसके अंदर जो कि क्वालिटी या फिर इसके अंदर जितना भी मटेरियल दिया गया है वो आप एक बार जरूर कंपेयर करना अपने एम्पलीफायर के साथ में। क्या इतना सारा मटेरियल आपके भी एम्पलीफायर में है तो आपको मालूम चल जाएगा हाँ भाई कंपनी ने इस बारी जो है वो एक्चुअल आपको पावर बताया है, एक्चुअल आपको परफॉर्मेंस दी है कि हाँ सिर्फ ये नहीं है कि बोलने वाला काम कर दिया, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। और ओवरऑल दोस्तों इस वाले वीडियो में जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे हम CKS के MPA 3600 के 2 पीस यूज़ करें हैं और यहाँ पे 2600 के 1 पीस यूज़ करा टॉप के लिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अवेलेबिलिटी परचेजिंग, तो कोशिश करिए कि आपने ये नियरेस्ट डीलर से बाय करिए या फिर यहाँ पे एक नंबर शो होगा CKS अकोस्टिक्स का, तो आप यहाँ से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बाकी जो कि 5 मॉडल्स हैं उनकी भी मैं स्पेशल छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ कुछ अच्छे वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।